अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्लांट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज जो प्लांट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक खूबसूरत कलरफुल फोलिएज प्लांट है। फ्रेंड्स, इस प्लांट का नाम है अल्टरनेंथेरा फिकोडिया या फिर इसे अल्टरनेंथेरा पार्टी टाइम भी कहा जाता है। कॉमनली फ्रेंड्स, ये प्लांट पार्टी टाइम के नाम से ही जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत कलरफुल फोलिएज प्लांट है। डार्क ग्रीन कलर के इसके लीव्स होते हैं और उसमें पिंक कलर की वेरिगेशन होती है। फ्रेंड्स, ये प्लांट ना सिर्फ देखने में बहुत खूबसूरत है, बल्कि इसके साथ ही बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट भी है और लो मेंटेनेंस प्लांट भी है। बहुत आसानी से आप इसे अपने घरों में ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस प्लांट की खूबसूरती ये भी है कि इसका हर लीफ दूसरे लीफ से बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ इसके लीव्स जो हैं वो फुल डार्क ग्रीन कलर में है, जबकि कुछ में जो है वेरिगेशन बहुत ज़्यादा है और कुछ में बहुत कम है। ये देखें, ये वाला इसका लीफ कितना खूबसूरत है। टोटली पिंक कलर का लीफ है और उसमें कहीं कहीं पर ग्रीन और ऑरेंज कलर की वेरिगेशन है, जो कि इसकी खूबसूरती में बहुत इजाफा कर रही है। फ्रेंड्स, अल्टरनेंथेरा बेसिकली एक स्मॉल हर्बिशियस श्रब होती है और ये बेस्ट प्लांट है कंटेनर्स में ग्रो करने के लिए। और इसके अलावा हैंगिंग बास्केट्स में भी अगर इस प्लांट को लगाया जाए तो हैंगिंग बास्केट्स में बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा इसे हम गार्डन में बॉर्डर के तौर पर लगा सकते हैं। जहाँ कहीं पर भी हमें कलर ऐड करना होता है फोलिएज प्लांट्स के थ्रू, वहाँ पर इस प्लांट को ग्रो किया जा सकता है, क्योंकि इसकी कलर की खूबसूरती बहुत बहुत नुमायाँ होती है। फ्रेंड्स, इस प्लांट की हम केयर की या इस प्लांट की नीड की बात करें तो ये प्लांट मैंने जब नर्सरी से लिया था, तो नर्सरी से लेने के बाद इसे मैंने ये 6 इंचेस के प्लास्टिक पॉट में शिफ्ट कर दिया है। और इसमें जो मैंने इसके लिए सॉइल ली है वो मैंने वही नॉर्मल सॉइल जो मैं अपने बाकी तमाम प्लांट्स के लिए लेती हूँ, जिसमें 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट सैंड और 1 पार्ट कंपोस्ट है। इस कम्बिनेशन की सॉइल में मैंने इसको ग्रो किया है और इसमें इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। फ्रेंड्स, ये प्लांट काफ़ी टॉल हो जाता है, 2.5 फीट तक टॉल हो जाता है और इसी तरह से 1.5 से 2 फीट तक ये चौड़ाई में फैलता है। फ्रेंड्स, जब ये प्लांट बड़ा होता है, ग्रोथ लेता है, तो ये काफ़ी लेगी होने लगता है। डी शेप होता है, लेगी होता है। तो जब इस तरह से प्लांट लेगी होने लगे तो इसे हमें टाइम टू टाइम प्रून करते रहना चाहिए। जब हम इसको प्रून करेंगे तभी ये प्लांट शेप में रहेगा। ये देखें, इसकी स्टेम्स, इसकी सेमी वुडी सी स्टेम्स होती हैं और इन स्टेम्स इसी वजह से ये काफ़ी लेगी हो जाता है। और इन स्टेम्स को ही अगर हम यहाँ से कट करें, यानी कि ये जो इसका टिप वाला हिस्सा है, तकरीबन 3 से 4 इंच की अगर हम इसकी कटिंग लें तो इस कटिंग को हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग के थ्रू ये प्लांट प्रोपिगेट होता है। इसकी कटिंग को सॉइल में भी लगाया जा सकता है और उसके अलावा इसको हम पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और हफ्ता 10 दिन में इसमें रूटिंग आ जाती है। और फ्रेंड्स, ये देखें, अगर इस प्लांट को हम बाकी और फोलिएज प्लांट्स के साथ लगाएं तो और भी खूबसूरत लगता है। जैसे ये देखें, मेरे इस तरफ भी ये डार्क पर्पल कलर का प्लांट पड़ा हुआ है और इसके साथ ये देखें पिंक और ग्रीन कितना अच्छा लग रहा है। और इस तरफ ये स्वीट पोटैटो वाइन है और बैक साइड पर सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है। तो इस तरह से देखें, ऑन द होल इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है। तो इस तरह से अगर हम साइड्स पर कुछ इस तरह के कलरफुल फोलिएज प्लांट्स लगाएं जिनके साथ इसका कम्बिनेशन और भी अच्छा लगे तो ये और ख़ूबसूरत लगेगा देखने में। फ्रेंड्स, इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें या सनलाइट की रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसे इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए और अगर सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप इसको मिल जाए वो इसके लिए काफ़ी है। उससे इसके कलर्स बहुत ही खूबसूरत होंगे। इसका पिंक शेड और इसके जो ग्रीन लीफ का कलर है ये बहुत खिलकर सामने आएगा। और अगर हम इसको ज़्यादा धूप देते हैं तो उससे इसके लीव्स का जो कलर है वो फेड होने लगता है। तो ये फ़िल्टर लाइट में बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा, इसलिए इसको फ़िल्टर लाइट में रखें, ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे 2 से 3 घंटे की अर्ली मॉर्निंग की अगर सनलाइट मिले तो फिर इसके कलर्स बहुत खूबसूरत होंगे। और वाटरिंग की इसकी बात करें तो इसे रेगुलर वाटरिंग चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मॉइस्ट सॉइल इसको चाहिए, बिल्कुल ड्राई ना होने दें। ड्राई होने से ये काफ़ी इसके पत्ते जो हैं वो ढलकने लगते हैं। तो इसको रेगुलर वाटरिंग करें। और वैसे ये समर का प्लांट है, समर इसका ग्रोइंग सीज़न है, तो जब इसका ग्रोइंग सीज़न हो तब इसे 1-2 दफ़ा कोई सी भी खाद भी दी जा सकती है और इसके अलावा महीने में 1 दफ़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दिया जा सकता है। वैसे तो जो 1 दफ़ा इसकी हमने सॉइल तैयार की है उसमें जो खाद डाली है वही इसके लिए काफ़ी है।
بہت زیادہ اس کو سوئل کو کھاد کی ضرورت نہیں ہے اس پلانٹ کو. اور فرینڈز اس کے علاوہ جہاں کہیں پہ بھی ہمیں جب پلانٹس میں فلاورنگ کا سیزن نہیں ہوتا اور ہمیں کلرفل فولیج سے ہی اپنے گارڈن کو خوبصورت بنانا ہوتا ہے تو اس وقت ہم اس پلانٹ کو گرو کریں. اور پھولوں کا ٹائم کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. تو یہ پلانٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ سارا سال رہتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں دیکھنے میں. ونٹر میں اس پلانٹ کو آپ شیڈ میں رکھ دیں, اوپن جگہ پہ بالکل بھی مت رکھیں. اور اس وقت اس کو کھاد بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اس کا گروئنگ سیزن نہیں ہے, ریسٹ کا ٹائم ہے, جبکہ سمر اس کا گروئنگ سیزن ہوتا ہے. تو بس اس کو پھر ٹائم سے ضرورت کے مطابق پانی دیتے رہیں اور شیڈ میں رکھیں, کیونکہ ونٹر سے میں اس کے جو لیوز ہیں وہ شریڈ ہونے لگتے ہیں جیسے کہ کولیس ہوتا ہے اس طرح سے. اور ٹائم ٹو ٹائم اس کی پرون کریں, پلانٹ بھی شیپ میں رہے گا اور اس کی بہت ساری کٹنگز بھی بن جائیں گی جس سے آپ نیو پلانٹس بھی تیار کر سکتے ہیں. بہت ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے اور بہت خوبصورت پلانٹ ہے. آئی ہوپ فرینڈز آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور یہ پلانٹ بھی بہت اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں, اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ.